राहुल और अंजलि कॉलेज के दिनों से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे और वहीं से दोनों में प्यार शुरू हो गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना चलता रहा और फिर एक दिन उन्होंने एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार किया। अंजलि ने कहा, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या सिर्फ टाइम पास करते हो? राहुल ने कहा, नहीं, मैं तुमसे दिल से सच्चा प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अंजलि को ये बात सुनकर तसल्ली हो गई और फिर दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। 2-3 साल गुजर जाने के बाद जब भी दोनों मिलते तो अंजलि के मन में एक अजीब सा उदासपन था। राहुल भी इस बात को समझ रहा था कि अंजलि किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अंजलि किस बात से इतनी परेशान है। एक दिन उसने अंजलि से पूछा, अंजलि, क्या बात है? मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है कि तुम किसी बात को सोचकर बहुत परेशान रहती हो। तब अंजलि ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे घर वाले हमारे इस प्यार को शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे। मुझे बस यही डर लगता है कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा। तो राहुल अंजलि से बोलता है, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अंजलि ने राहुल से कहा, अब हमें कई साल हो गए हैं, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। राहुल ने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आज ही जाकर अपने घर पर बात करता हूँ। और फिर अंजलि से मिलकर राहुल अपने घर पहुँचा और उसने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा, मुझे आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर पापा ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? राहुल ने कहा, पापा, मुझे आपसे अपनी शादी के बारे में बात करनी है। एक लड़की है अंजलि, जिसे मैं कॉलेज से जानता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी आपके और मम्मी की रजामंदी से हो। राहुल की इतनी बात सुनते ही पापा की आंखों में गुस्सा उतर आया और उन्होंने ज़ोर से राहुल के दोनों गालों पर थप्पड़ मारा। और माँ ने भी कहा कि ना जाने कौन सी लड़की से प्यार कर बैठा है, कौन है, कहाँ की है, हम तो उसे जानते भी नहीं। इतनी बात पर राहुल ने कहा, मम्मी प्लीज़ आप अंजलि के बारे में कुछ भी मत बोलो, आप उसे नहीं जानती, वह बहुत अच्छी लड़की है और उसने मुझे अपने जाल में नहीं फंसाया है। मैं उसे खुद से सच्चा प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत प्यार करती है। पापा ने बोला, राहुल तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी, इस शादी को कभी मंजूरी नहीं देंगे। तब राहुल ने कहा, पापा आप एक बार मेरी बात पर गौर तो करके देखिए, अगर अंजलि की जगह मेरी बहन होती और अगर वह किसी लड़के से प्यार कर बैठती, तो जिस लड़के से वह प्यार करती, अगर उस लड़के के माता पिता अंजलि को एक्सेप्ट ना करते तो आपको कैसा लगता? अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। ये सुनकर राहुल के पापा सोच में पड़ गए और जैसे तैसे उन्होंने राहुल को मंजूरी दे दी। अब राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन वह अंजलि से मिलने गया और उसने बताया कि किस तरह से उसने अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया है। राहुल ने कहा, अंजलि मैंने तो अपने घर वालों को मना लिया है, अब बारी तुम्हारी है। तो अंजलि ने कहा, मुझे तो अपने पापा से बहुत डर लगता है, वे बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्हें पता चला तो वह न जाने क्या कर बैठेंगे। राहुल ने कहा, जो भी हो अंजलि, बात तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अंजलि ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम बात शुरू कर देना, आगे मैं संभाल लूँगी। राहुल के मन में ऐसे आना लगा जैसे अंजलि बात को संभाल नहीं पाएगी और न जाने अपने पापा के सामने किस तरीके से बात कर पाएगी, पर फिर भी उसने जैसे तैसे अपने मन को समझाया और अंजलि के साथ उसके घर चला गया। दोनों ने माँ बाप को बुलाया और राहुल ने कहा, अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करना चाहता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर हम आपकी मंजूरी से शादी करना चाहते हैं। इतनी बात सुनने की देर थी कि अंजलि के पापा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने राहुल को गाली गलौज करना शुरू कर दिया।
उन्होंने राहुल को घर से निकल जाने के लिए कहा। इस पर राहुल ने कहा, अंकल जी, आप सिर्फ एक बार मेरी बात को अंजलि से भी पूछ लीजिए कि अंजलि इस बारे में क्या कहना चाहती है। फिर अंजलि से पूछा गया कि जो कुछ भी राहुल कह रहा है वह सच है या नहीं। अंजलि बहुत डरी हुई थी, उसे पापा के गुस्से से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब राहुल के मन में भी यही था कि अंजलि को परखने की बारी अब है। उसने तो अपना काम कर दिया था, अब अंजलि की बारी थी कि वे क्या करेगी। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर एकदम से पापा के सामने बोल पड़ी, पापा, राहुल जो कुछ भी बोल रहा है वह 100% सच बोल रहा है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, पर मैं इस रिश्ते को मंजूरी तब तक नहीं दूंगी जब तक आप और माँ नहीं करेंगे। पापा, अगर आप ना करेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी, पर आप मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। काफ़ी देर सोचने के बाद अंजलि के माता पिता ने बहुत सोचा और फिर जैसे तैसे वे भी मान गए और उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए अंजलि और राहुल को शादी की परमिशन दे दी। फिर अंजलि और राहुल ने खुशी खुशी शादी कर ली और अंजलि राहुल खुशी के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आजकल प्यार करना बहुत ही आम बात है और प्यार में बड़े बड़े वादे करना भी बहुत आम बात है, लेकिन उस प्यार को अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लड़के लड़कियां प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के नाम पर कतराते हैं और घर वालों से डर कर अपनी राहें बदल लेते हैं। लेकिन कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर सच्चा प्यार करते हो तो उसे शादी के अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। सच्चा प्यार करो, टाइम पास नहीं। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।